सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्च करता है, उसी रिसर्च पे जाके अटक जाता है भाई साहब, उससे निकल ही नहीं पाता बाहर, मन अटक गया उसका। ऐसे ही अगर आप विचारों पे अटक के रह जाएंगे तो नए विचार आएंगे ही नहीं। जब तक मन की पोजीशन को आप खाली नहीं करेंगे तब तक नए विचार आपके आएंगे नहीं, उन्हीं विचारों में अटक के रह जाएंगे। उसके लिए हमारे महर्षियों ने बहुत सुंदर तरीका बतलाया, और ये तो जनक धाम है। महाराजा अष्टावक्र जी ने पढ़ी है हमारी अष्टावक्र गीता अमृत, सारी चीजें लिख के छोड़ दी, कितना अपनाते हैं, भंडार भरा पड़ा है अध्यात्म का। कमी प्रैक्टिकल करने की है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे वैसे वैसे अनुभव के आधार पर सारी चीजें प्रकट होती चली जाएंगी। अनुभव मेन चीज है। रास्ते दो बताए, ग्रस्त का रास्ता और सन्यास का रास्ता। सन्यास का रास्ता हम जान गए, पर ग्रस्त का रास्ता हमने छोड़ दिया, भूल गए हम उसको, क्योंकि माया का इतना जबरदस्त घेरा हमारे चारों ओर रहा कि हम असली चीज को भूल गए कि हम क्या कर सकते हैं ग्रस्त के अंदर रहते हुए। ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम वो चीज पार कर सकते हैं जो सन्यासी नहीं पा सकता किसी हालत में भी। राजा जनक ग्रस्त में रहते हुए, है ना, अध्यात्म की परिकाष्ठा पर थे, और उनके जमाने के सारे शिष्य, बल्कि संत साधु लोग अपने शिष्यों को उनके पास भेजे थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कहते कि ब्रह्म ज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं है। इतनी ऊंची धरती पर आप बैठे, अध्यात्म से भरपूर है, भरा हुआ है। राज था, पाठ था, रानियां थी, सारी चीजें उनके पास मौजूद थी। उसके बाद भी विधेय था, सब चीजों से अलग, कोई अटैचमेंट नहीं किसी चीज से। तो यहां तो आके टेस्ट हुआ करते थे लोगों के, जो और संत महात्मा थे अपने शिष्यों को भेजते थे टेस्ट के लिए कि चले जाओ राजा जनक के पास, वो बताएंगे कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो कि नहीं हो। ये तो सन्यास का रास्ता रहा। दूसरा ग्रस्त का रास्ता इतना सुंदर, बहुत थोड़ा सा चीज मैं डालूंगा आपके जहन में। कहा हमारे बुजुर्गों ने जो इस रास्ते के अंदर हुए, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे संत कबीर हो, क्या तुलसीदास हो, क्या नामदेव हो, क्या ज्ञानदेव हो, सब ने कहा कि सबसे पहले आप परमात्मा की वो मूर्त को चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसको आप मानते हैं, मानिए उसको। ये जो परमात्मा ने आपको जिंदगी दी, ये बहुत बड़ी जगलरी है आपके पास। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सारी चीज आपके पास, बहुत बड़ी जगलरी है। और सोल्यूशन आपके हाथ में, किस तरीके से अपनी जिंदगी का सोल्यूशन करते हैं। पीछे हमने सोल्यूशन बहुत अच्छा किया, हमको ये जन्म मिला, पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं जो हमें मानव जन्म मिला नहीं, और कोई यूं नहीं उठा के भेज देना, और साथ साथ ही अटैचमेंट लगा दिए सारे जगलरे करिए, उलझा के रख दिया है मानव जीवन को। कैसे पार निकलना है उससे, और बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि ये जैसे और चीज हम अपनी आत्मा से मानकर चलते हैं, उसी हिसाब से आप ये मान के चलिए हमारी आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। जो वो डिसीजन लेती है वो सही लेती है। उससे पूछिए आराम से बैठ के कि परमात्मा की कौन सा स्वरूप ऐसा है, कौन सा नाम ऐसा है जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। जो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है वो सबसे ज्यादा याद आता है।
आप प्रैक्टिकल देखिए घर के अंदर। ये संसार भी घर है परमात्मा का। बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। उसमें वो चुनिए जो आपकी आत्माओं को सबसे प्यारा लगता है। उसके बाद हम मंदिर जाते हैं, जानकी देवी मंदिर जाएंगे अभी। मंदिर जाने से भावना बदलती है। घर से निकले, टोकरी लेके फूलों की, उससे पहले की तैयारी, मंदिर तक पहुंचे, संसार में है। पंडित जी के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, परमात्मा की शरण में पहुंच गए, लौटे तो फिर घर गृहस्थ में आ गए। ये शारीरिक पूजा, शरीर से पूजा। दूसरी स्टेज है मानसिक पूजा, जिसमें आता है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, हठ योग, सारी चीजें शामिल है इसके अंदर। क्या है कि जब आपने माता जानकी के दर्शन किए, उनकी मूर्त अपनी आंखों में बसा के ले आइए वापस। घर में आधा घंटा बैठिए, वहीं बैठिए आधा घंटा। इतना काम नहीं है कि गए, प्रसाद दिया, वापस आ गए। फायदा है, इतना फायदा नहीं है। हम जाते किस लिए हैं मंदिर? हम जाते हैं घर के अंदर शांति हो, गृहस्थ अच्छा चले, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, घर ग्रस्त बढ़े आगे। यही मांगने जाते हैं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं मांगते। तो दूसरी स्टेज है इसके, मानसिक पूजा, मन से। जो आप जानकी मंदिर में देख के आए, जो आपको मूर्त आपके मन के अंदर बसी हुई है, उसको बड़े प्यार से बैठिए। घर के अंदर बैठिए, मंदिर के अंदर बैठिए, मंदिर है इसलिए, आराम से बैठिए। जिस आसन से बैठे इसी आसन में बैठिए। सुखासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, बड़े सारे आसन है। साधु लोग सारी जिंदगी अपने आसनों को सिद्ध करने में लगा देते हैं। हमारे महाराज जी ने उस चीज को छोड़ दिया कि आसन लगाने की। अगर आप समझते हैं कि इस आसन में मेरे को तकलीफ होती है तो और अच्छा आसन लगा लीजिए, उसके बाद और अच्छा आसन लगा लीजिए। बड़े प्यार से बैठिए, मंत्र मुग्ध होके अपने मैया के दरबार में लगाइए और ये महसूस करें कि हमारा जो मैया है वो हमारे सामने विराजमान। पूछ लीजिए, बना लीजिए। जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, उसको अपने हृदय में उतार दीजिए उनको बड़े प्यार से। जो भी आपका इष्ट है, वट एवर इज देयर। अगर आपको राम से ज्यादा प्यार है तो राम से ज्यादा प्यार करिए, अगर माता से ज्यादा प्यार है तो माता से ज्यादा प्यार कीजिए, शिव से प्यार है तो शिव से प्यार करिए, हनुमान से प्यार है तो हनुमान से प्यार कीजिए। किसी से प्यार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ लीजिए। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम राम को माने या कृष्ण को माने या हनुमान जी को माने, किसी एक को पकड़ लीजिए आप। एक हफ्ते के अंदर जो आपका असली इष्ट है वो आपके सामने आ जाएगा कि अगर तुम राम जी की पूजा करते हो, हनुमान में यहाँ बैठा हुआ, चेंज कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए उसको। ऐसे हुआ। हमारे एक सत्संगी भाई थे साउथ के अंदर, 15 साल से साईं राम की पूजा कर रहे थे। उसके बाद जब हमारे सत्संग में उन्होंने आना शुरू किया तो हमारा कार्यक्रम होता दिल्ली में, शायद पॉकेट पर्चे आपको दिए होंगे भंडारे के, अप्रैल में। वहां पर आए, कहते भैया जी ध्यान नहीं लगता। मैंने अभी कोशिश करो ध्यान लगेगा। सारे कार्यक्रम करते रहे, नहीं लगा। पूजा का समय आया, नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई सुबह से शाम तक हुई तेरे को, 5 दिन ऐसे घूमते घूमते हो गए, तेरा ध्यान नहीं लगा, क्या चक्कर है, क्या है? कहते साईं राम का भक्त हूं मैं। साईं राम का भक्त जवान से गले में शिव जी की घंटी पड़ी हुई थी। मैं कहा ये क्या है? कहते मेरी माँ ने बचपन में मेरे को शिव की
मूर्त मेरे घर के अंदर डाली थी, पहले शिव को करता था, अब सायाराम को करता हूँ। मैंने कहा शिव को कर, 3 मिनट में उछल गया, कहता वाह मजा आ गया। अपने आप आ जाएगा आपका इष्ट आपके सामने, पकड़िए उसको बड़े आराम से। सुबह आधा घंटा उनका ध्यान कीजिए बड़े प्यार से। सूरज सामने बनाए, शुरू शुरू में नहीं लगेगा, किसी हालत पे नहीं होगा। कल एक भजन गाया किसी ने कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभ्यास छोड़ देंगे छूट जाएगा, अगर अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आप बैठे होंगे और आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा, मूर्त सामने बनी होगी। हमारी बॉडी जो बनी है, जैसे कंप्यूटर में सेंसर्स लगे होते हैं, ऐसे सेंसर्स हमारी बॉडी में लगे हैं सारे। एक बार किसी को छू लीजिए आप, अगर 20 साल भी बाद आदमी आएगा और आपने उसको छुआ तो आप पहचान जाएंगे फलाना आदमी है, चाहे आंखें हैं या नहीं है, सेंसर्स हैं, चक्र हैं सारे। अध्यात्म में आदमी बढ़ता चक्र के कारण। जितना आनंद परमात्मा के नाम में है, चक्रों के जागरण में है, परमात्मा के नाम की मूर्त के अंदर है, परम आनंद की प्राप्ति, आनंद, परम आनंद, परम आनंद, पक्का आनंद जब है, जब योग जनित आनंद आप लेना शुरू करेंगे, योग करके। ऐसा आनंद है जबान से बयान नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे परमात्मा के नाम को बढ़ाते चले जाते हैं और बड़े आराम से और बड़े प्यार से। 100 साल का समय हमारे पास है, इतना लंबा परमात्मा ने समय दिया, और किसी योनि में इतना समय नहीं है। किसी में 10 साल है, किसी में 12 साल है, किसी में 15 साल है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी है कि जब हम जन्मे माँ का साथ हमारा था, जाएंगे बच्चों की गोद में जाएंगे, अपनी इच्छा प्रकट करके जाएंगे, तो मेरी इच्छा थी ऐसा कर देना। इतना सुंदर संरक्षण परमात्मा ने हमें दिया, और हम क्या करते हैं ये हमको देखने की जरूरत है। परमात्मा ने हमें बनाया, जैसे शरीर हमने प्राप्त किया, अगर वैसे ही उसको सौंप देंगे, ऐसा कैसे, इससे बड़ा उपकार इस योनि का हमारे ऊपर नहीं होगा। तो मैंने बताया आधा घंटा, अब धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते चले जाते हैं बड़े आराम से। अभ्यास, अगर सुबह 4 बजे उठने की आदत है, रात को 12 बजे सोए, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। एटमाइजेशन बॉडी का, सेंसर्स है हमारी बॉडी का, पता लगता है कि हवा ठंडी है गर्म है, और किसी मशीन में ऐसा नहीं है। टेम्परेचर लगा के देखना पड़ता है कि टेम्परेचर गर्म है या ठंडा है। तो इतनी सुंदर रचना परमात्मा ने में दी, इसका हमको पूरा पूरा 99% फायदा उठाना चाहिए। 99% मनोयोग के साथ, और जो चीज चाहते हैं वो कर सकते हैं हम बड़े आराम से, ऐसा कि नहीं कर सकते। इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाई है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पास है सारी चीज। लेंस लगाइए, कंसंट्रेट करिए, कुछ भी कर डालिए। परमात्मा ने वो चीज हमको दी है, किसी भी चीज को कंसंट्रेट करिए, कुछ भी कर सकते हो बड़े आराम से। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्री यश रूप चरणों शरणं।
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय 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 सद्गुरु ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677